सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं मजाहिद हसन राणा जी, मंच पर आसीन हाजी रशीद साहब, जानसार एडवोकेट साहब, मुजफ्फर अली उमर साहब, मौलाना अब्दुल मालिक ओवैसी साहब, चौधरी मुस्तकीम साहब और समाज के तमाम जिम्मेदारान साथी। जैसा कि मेरे से पूर्व के सभी वक्ताओं ने बताया कि इससे पहले जो है हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस काम की शुरुआत हुई, तो मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूँगा जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है। वो है भाई मुनव्वर साहब हैं, यूपी पुलिस में हैं, कांस्टेबल है, वो आज नहीं आ पाए। उन लोगों ने इस ग्रुप की शुरुआत की थी और ग्रुप में चर्चा होती रही कि ऐसा क्या काम किया जाए। तो तब हमने विचार किया था कि एक कोचिंग सेंटर का निर्माण किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे गाइडेंस के अभाव में इधर उधर भटकते हैं। पता चला कि उस्मान भाई ने बीए में एडमिशन लिया था, मैंने भी बीए में एडमिशन ले लिया, तीसरे ने भी बीए में एडमिशन ले लिया। पता चला कि कुछ दिन बाद पता चला मैं तो जो है डॉक्टर साहब के यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, जाना तो मुझे मेडिकल लाइन में था, कर लिया आर्ट साइड से। तो सबसे जरूरी था कि समाज के नौजवानों को पता चले कि हमें करना क्या है। इसीलिए जो है ये विचार किया था कि गाइडेंस सेंटर के रूप में एक चैन बननी चाहिए। ये एक शुरुआत है, गंगों में शुरुआत हुई। सबसे पहली मीटिंग जो इंजीनियर इरफान चौधरी साहब के यहाँ कैराना में हुई थी। वहाँ पे हमने अपना प्रस्ताव रखा था, तो सबसे पहले एडवोकेट जानसार चौधरी साहब ने 21,000 रुपए से देने का ऐलान किया था और कहा था कि इस काम की शुरुआत की जाए जब भी और जहाँ भी। तो तब से फिर दूसरी मीटिंग पीर माजरा में हुई और फिर अभी तक ये मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का जो नाम, इसके नामकरण का कोई ऐलान नहीं हो पाया था, तय नहीं हो पाया था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो ये अभी इसी के ही बैनर तले काम की शुरुआत हुई है। कल फिर जो है जो भी जिम्मेदार समाज के जिम्मेदार जो तय करेंगे उसमें इंशाअल्लाह आगे बढ़ने का काम किया जाए। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे एक जो कोचिंग सेंटर की शुरुआत की, इसमें तो कंप्यूटर कोचिंग है जो CCC और O लेवल की, जो इलेक्ट्रिकल जॉब और उसमें जरूरत पड़ती है उसकी बेसिक जानकारी कंप्यूटर की दी जाएगी। दूसरे टेट इलेक्ट्रिकल जॉब, बैंकिंग और उसकी कोचिंग क्लासेस देने का काम किया जाएगा। हाजी रशीद साहब ने 4 कमरे हमें दिए हैं, जिनमें से 3 कोचिंग क्लासेस के रूप में हम चलाएंगे, जिनमें लगभग 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है। एक बैच में जो है 150 बच्चे हो जाएंगे, अगर डबल बैच चला तो 300 बच्चे हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस काम की शुरुआत होगी। आगे बाकी जो भी लोग और जैसे भी समाज के जिम्मेदार लोग जो नाम तय करेंगे। हाँ, एक नाम मैं भूल गया, यहाँ पे इस कोचिंग सेंटर का नामकरण जो है शहीद फतवा गुज्जर के नाम पे हुआ। 10 मई 1857 के दिन, 10 मई 1857 के दिन जब आजादी की पहली लड़ाई का आगाज हुआ तो हमारी शहादत को बुला दिया गया। तो हमारे पास से शहीद फतवा गुज्जर जो हैं गुड्डा खेड़ा गांव से थे, उनके नेतृत्व में क्रांतिकारी गंगो आए और गंगो में पुलिस चौकी थी जो तत्कालीन पुलिस स्टेशन था, उसको आग लगा दी। उसके बाद क्रांतिकारी उनके नेतृत्व में नकुल तहसील की तरफ गए और वहां पर तहसील में भी आग लगा दी और इस जिले से लगभग पूरे जिले से उनके नेतृत्व में जो है अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी सेना आई और 27 मई 1857 को एक जंग हुई और जंग में शहीद फतवा गुज्जर के साथ सैकड़ों गुमनाम शहीद इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, जिनके बारे में जानते हैं। इस नाम को रखने का एक ही मकसद है ताकि हमारी आने वाली नस्लें जान सके, वो पहचान सके कि अगर इस मुल्क के लिए कुर्बानी हमने दी है तो आज जो है हुकूमत भी हम करेंगे, शासक भी हम होंगे। शासक वर्ग बनने की तरफ भी हमारा पहला हाथ है क्योंकि कुर्बानी हमने दी। लेकिन हमारे साथ तो दोहरा मापदंड अपनाया गया, हम लोगों के साथ तो धोखा हुआ। कभी अभी जो है महमूद हसन साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हम मुसलमान हैं, गुज्जर हैं, और ये हम गुज्जर भी हैं और मुसलमान भी हैं, क्योंकि खून के जो रिश्ते हैं ना, जो DNA के रिश्ते हैं, वो जुबान से भी टूटते हैं। जहां तक मैं मानता हूं वहां से हमारे DNA का जुड़ाव है, वो हमारे भाई हैं, हमारा खून है, हमारा उन पे हक है। जैसे उनका रही बात अभी अधिकारों की और उसकी, परवेज पवार साहब अक्सर एक बात कहते हैं कि भाई पहले खुद को काबिल करो फिर दूसरे लोग भी साथ आएंगे। अभी जम्मू कश्मीर का मामला आया, SC के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ का, तो हमने देखा कि मुस्लिम गुज्जर उत्तर प्रदेश का नहीं था विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में अगर कोई था तो वो हिंदू गुज्जर साथ थे। सबसे पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन की करने का काम किया के साथ, उनका साथ आने की एक वजह थी। वहां पे आज भी 40 IAS और IPS हैं,
यहाँ समाज में कौन है? क्लर्किकल जॉब भी नहीं है, पुलिस और जो है जो स्वीपर और उसमें भी नहीं है। हमारे आर्थिक हालात भी कमजोर हैं, हमारी जो है शैक्षिक जो स्थिति है वो सबके सामने है। तो जब तक हम खुद को सक्षम नहीं बनाएंगे तो तमाम काम नहीं हो पाएंगे। रही बात राजनीतिक नेतृत्व की, राजनीतिक लोग राजनीतिक काम करेंगे, सामाजिक लोग सामाजिक काम करेंगे। हम लोगों ने शिक्षा का बीड़ा उठाया है, तो इंशाअल्लाह इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग सर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए, और जब भी जहां भी हमारी जरूरत होगी और जो भी काम सौंपा जाएगा, ये माजरे की मीटिंग में तय हुआ था उनको कोचिंग सेंटर, हमने जैसे भी गिर पढ़ के इसे तैयार किया। अगर कोई गलती रही तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी आप लोग